अब से कुछ दिनों बाद ही, तकरीबन 4 दिनों के बाद इस पृथ्वी पर माँ का आगमन होने जा रहा है। और माँ के आगमन पर हम सब माँ को खुश करने के लिए माँ की आराधना करते, व्रत रखते। और 2 साल कोरोना की पीरियड के बाद इस बार दुर्गा पूजा बहुत बड़े स्तर पर और बहुत श्रद्धा से मनाया जाने वाला है। और माँ के आगमन पर हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं माँ से। माँ आशीर्वाद दो, हमारे बच्चे संस्कारी हो। माँ आशीर्वाद दो कि हमारा प्रांत और देश आगे बढ़े। किंतु माँ के आगमन के पूर्व, कोरोना के पहले, कोरोना के समय, कोरोना के बाद राज्य की स्थिति बद से बदतर हो रही है। सड़कों की स्थिति दुरुस्त की जाए। 2 साल बाद परिवार निकलेगा, बच्चे निकलेंगे, खुशी का माहौल रहेगा। तो उस खुशी के माहौल में आप अवरोध मत बनाएं, सड़कों के गड्ढे भरे। आपको बात बताते हैं, आप जब रिंग रोड से जाओगे रातू तरफ, जब रिंग रोड से उतरोगे तो रूह कांप जाएगी। वहाँ 4-4 फीट का गड्ढा है, कोई गाड़ी नहीं निकाल रहा है। 6 महीने पहले हमने फिर आरसीडी को फ़ोन किया था, बोले सर एकदम, सुनील कुमार को एकदम मैं बनवा दे रहा हूँ पक्का। तो 2 दिन के बाद देखा कि गड्ढा भर दिया, कोई पक्का उक्का नहीं हुआ। हालात ये है कि आराम से उसमें आप डुबकी लगा सकते हो। जो सर्विस रोड होती है उसमें कोई बहानेबाजी नहीं, वो एनएच का नहीं है। एनएच ने अपना फ्लाईओवर बना दिया। जो सर्विस रोड है वो आरसीडी को करना है। चाहे आप उस पर फ्लाईओवर पर चढ़ना हो, चाहे दूसरी उतरना हो, दोनों ही जगह ये स्थिति है। तो दुर्गा पूजा के गांव से लोग आते हैं, टेम्पू से, स्कूटर से। पता लगा बेचारा रात में आ रहा है, वहीं गिर गया। तो ये आप सुनिश्चित करें कि मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो दायित्व था, हमने निभाया। चाहे वो रातू रोड में एलिवेटेड रोड का हो, चाहे रांची रेलवे स्टेशन का हो, चाहे नगरी के फ्लाईओवर का आरओबी का हो, चाहे आप पिस्का नगरी के स्टेशन का हो, सब जगह काम कर रहे हैं। और लगातार 2 साल से, फिर पिछले 6 महीने से हमने आउटर रिंग रोड के लिए बहुत प्रयास किया, जिसका परिणाम सामने है। पिछले 2.5 महीने से 40 गांव डूबे हुए हैं। इतना पानी, कमर कमर तक पानी। उसी में रह रहे वो बेचारे, उसी में व्यापार कर रहे, साफ छुचुंदर निकल रहा है। तो वहां परेशान है लोग। मुख्यमंत्री जी को रास्ता निकालिए। सरकार अपने लोगों को डुबाने के लिए नहीं बनी है। गांव, गरीब किसान छांडिल में और डैम के किनारे 116 गांव के लोग रहते हैं। आपके वहाँ माननीय विधायिका आपकी पार्टी की हैं। हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। विकास के काम में अवरोध भी नहीं करते, विकास के काम में आगे बढ़ के सहयोग भी करते हैं। लेकिन उन विस्थापितों को आप बचा लो। अभी तक तो भाई 1 मेगावाट बिजली या कुछ हुआ ही नहीं। टूरिज्म के लिए चिल्लाते रह गए। और सबसे बड़ा इस सरकार के अंदर सबसे बड़ा संवेदनहीनता ये है कि किसी चिट्ठी का जवाब नहीं। आज तक इन 3 सालों में सैकड़ों चिट्ठी जन समस्या को लेकर हमने लिखी, सैकड़ों चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को। आज तक किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया कि हाँ करना है, नहीं करना है, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी नहीं लिखो, हम करेंगे, हम नहीं करेंगे। कोई चिट्ठी जवाब नहीं आता है। कैंसर हॉस्पिटल, वो कैंसर हॉस्पिटल
मैंने देश के गिने चुने कैंसर हॉस्पिटल में इतना बढ़िया है। मैं 4-5 बार विजिट करके आया। अभी 1 महीने पहले मैंने विजिट किया था। वहाँ जब मैं गया तो देखा सारा सिस्टम एकदम बढ़िया है। ऑपरेशन थिएटर, चाहे वो कीमोथेरेपी या जो भी हो, सारे डॉक्टर्स, देश भर से डॉक्टर यहाँ आ गए हैं। नर्सिंग स्टाफ आ गया है। 3 महीने पहले था, मैंने 6 महीने से, बल्कि और पहले 8 महीने से पहले से वो अस्पताल बन के तैयार खड़ा है। अस्पताल तैयार है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, नर्सिंग स्टाफ मौजूद है। मैंने नर्सिंग स्टाफ से मीटिंग की, मैंने डॉक्टर से मीटिंग की, मैनेजमेंट से मीटिंग की। उन्होंने कहा कि सर एक पेपर की कमी है और टाटा बहुत डिसिप्लिन्ड संस्था है, हमको अभी तक BMW नहीं मिला है, बायोमेडिकल वेस्ट का सर्टिफिकेट पॉल्यूशन बोर्ड से। हमने क्यों? बोले पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। हमने कही तो भाई पॉल्यूशन बोर्ड का चेयरमैन नहीं है तो सरकार चाहे तो कैबिनेट से पार भेज दे, कुछ भी डिप्यूट करे, मरीज क्यों सफर हो। इतना बड़ा उपहार राज्य को मिल रहा है। अभी कैंसर पेशेंट बेचारे मुंबई जा रहे हैं, कीमोथेरेपी कराना होता है तो जमशेदपुर जा रहे हैं। चाहे अच्छा यहाँ रहने से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, अगल बगल के प्रदेशों से लोग आएंगे कैंसर के मरीज। तो इतना संवेदनहीन कोई सरकार हो सकती है क्या? जहां जिस शहर के अंदर 9 महीने से कैंसर हॉस्पिटल बनके तैयार है, लेकिन एक सर्टिफिकेट देना नहीं। 40 वर्षों में कई सौ करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन रिजल्ट सिफर। केंद्र का पैसा बर्बाद गया। कुछ उससे ना टूरिज्म का कोई उपयोग हो पाया, ना बिजली उत्पादन हो पाया। सिर्फ और सिर्फ 116 गांव के लोग विस्थापित हो गए। चौथी पीढ़ी खड़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी खड़ी हो गई। जिनका खेत गया, जिनका घर बार गया, व्यापार गया, वो सड़क पे है। अधिकारी मौज कर रहे। अभी तक उन 116 गांव के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। उनको जो पेंशन पुस्तिका है वो नहीं बन पाई। अभी भी जिन्होंने जो विस्थापित हुए अभी भी दौड़ रहे हैं। इतना भयंकर भ्रष्टाचार है। मेरा यह मानना है कि स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट की CBI जांच हो। वहां करोड़ों नहीं, अरबों का घपला है।